अल्लाह की इबादत जो है खुलूस के साथ करने का तो मज़ा है ही, लेकिन अगर बनावटी तौर पर भी की जाए तो उसका भी एक असर और मज़ा ज़रूर है। एक चोर एक बादशाह के महल के अंदर चोरी करने के लिए चला गया। जिस कमरे में वो चोरी कर रहा था, अचानक उसको महसूस हुआ कि साथ वाले कमरे में कोई जाग रहा है। तो उसने दीवार से कान लगाए, सुनने की कोशिश की तो पता चला कि बादशाह और उसकी बीवी आपस में बातचीत कर रहे हैं। गौर किया तो पता चला कि वो बात ये कर रहे हैं कि उनकी एक ही बेटी है। जो बादशाह की बीवी है वो कहती है कि मैं इसकी शादी किसी शहज़ादे से करूँगी, किसी अमीर कबीर ख़ानदान के बच्चे से करूँगी। लेकिन बादशाह कहता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर कबीर की बजाय मुत्तकी, परहेज़गार और इबादत गुज़ार नौजवान से करूँगी। क्यों भाई, फैसला हो गया। तो चोर ने ये बात सुन ली। अब उसने सोचा कि क्यों ना हो कि मैं वो परहेज़गार इबादत गुज़ार जो नौजवान है वो मैं ही बन जाऊं। तो उसने फ़ौरन इरादा किया, चोरी को तर्क किया, वापस चला गया और उसी शहर के अंदर मस्जिद में आकर अल्लाह अल्लाह करने लग गया। हर वक्त मस्जिद में ही बैठा रहे, बस सजदे पे सजदा, क़ियाम, क़ुऊद, रुकू, अल्लाह के कुरान की तिलावत। तो इर्द गिर्द बात फैल गई कि कोई अल्लाह वाला आया है, वो बहुत इबादत करता है। उधर बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा कि कोई नौजवान तलाश करो, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है जो सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार हो। तो वज़ीर ने जब मुआशरे के अंदर लोगों से कहा तो लोगों ने बताया कि वो एक नौजवान है, वो बड़ी इबादत करता है, हर वक्त मस्जिद में ही रहता है। तो उसने वज़ीर ने आकर उसको चेक किया, वाकई भाई, जाकर बादशाह को रिपोर्ट दी। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, फिर उसको जाकर पैगाम दे दो कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा। वज़ीर उसके पास गया, जाकर उससे कहा कि नौजवान, बादशाह ने अपनी बेटी की शादी के लिए तेरा इंतखाब किया। तो वो हैरान, जो उसका मंसूबा था वो तो पूरा हो गया, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि अल्लाह के बंदे देख, तूने मसनूई तौर पर, जिसे कहते हैं एवें चेवें, तूने खुलूस की बिल्कुल इसके अंदर कोई आमेज़श नहीं, सारी रियाकारी के साथ इबादत की है, सिर्फ़ एक छोटे से मकसद के लिए कि बादशाह की बेटी से शादी करनी है। फिर भी इस इबादत का नतीजा ये निकला है कि तूने अपने मन की मुराद को पा लिया। आज बादशाह ने वज़ीर के हाथ तेरे लिए रिश्ता भेज दिया। ज़मीर ने आवाज़ दी कि अगर तू सचमुच इबादत करता, खुलूस की आमेज़श उसमें शामिल होती, अगर तू दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह के खौफ को सामने रखते हुए वाकई अल्लाह के सामने सर बसुजूद हो जाता, तो फिर ज़रा गौर कर, तवज्जो कर, फिर तेरी रिफ़त का क्या हाल होता, फिर अल्लाह की इनायात की क्या बारिश की क्या इंतहा होती, फिर उसकी क्या सूरत होती, तेरे मन की कितनी मुरादें पूरी होती। अभी तो एक मन की मुराद तूने सोची थी वो मसनूई इबादत से पूरी हो गई, लेकिन अगर सच्ची इबादत होती तो फिर अल्लाह तुझे कितना तकद्दुस, कितने रुतबे और कितना आला मकाम देता। फौरन उसने वज़ीर से कहा कि जाओ, जाकर बादशाह से कह दो कि मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करूँगा।
और सजदे में गिर गया और आवाज़ देने लगा, अपने खुदा से राजो न्याज की बातें करने लगा। इलाही, मैंने मसनूई इबादत की, रियाकारी के साथ की, तो तूने मुझे इतना नवाजा, अगर आज मैं सच्ची इबादत करूँगा तो इलाही तू मुझे कितना कमाल का मकाम देगा। आज के बाद मैं उस पहले वाली इबादत की माफ़ी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ मसनूइयत से। इलाही, आज के बाद तू मुझे खुलूस के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। उसने खुलूस को अपना लिया।